हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आप जिस खुशी के लिए तरस गए, क्या आपको वो खुशी मिलेगी? या आप जिस खुशी के लिए तरस रहे हो, क्या वो खुशी आपको मिलेगी? ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं, आप जिस खुशी के लिए तरस रहे हो, क्या वो खुशी आपको मिलेगी या नहीं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। लो जी, मैं स्टार्टिंग में बता दूं क्या? हम्म ये देखो, शायद कुछ व्यूवर्स को ना अभी से समझ आ गया है कार्ड्स देखकर। डेथ, ओके। द एम्परर, अब क्या कहूँ? ओके, द हेरोफेंट। ओके जी, तो देखो, आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपने एक जिद ठान ली है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कहूँगी कि जैसे अर्जुन ने बिल्कुल अपना एक फोकस बना लिया था ना कि मछली की आंख में तीर मारना है तो मारना है, ठीक है। वैसे ही आपने अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी खुशी सोच ली है, उस पर ऐसे अड़ गए हो कि अब तो मुझे कैसे भी करके वो इच्छा पूरी करनी है, या मेरा जो सपना है वो मुझे साकार करना है। और देखो, ये चाहे आपकी लाइफ का कोई भी मामला हो, कोई भी हिस्सा हो सकता है, कोई भी मामला हो सकता है, जहां देखो आपकी लाइफ में इस मुद्दे को लेकर, स्पेशली ये मुद्दा, या तो कोई सपना है आपका और ये पूरा नहीं हो रहा है अभी तक, मैं कहूंगी कि पूरा नहीं हुआ है। या फिर कोई इच्छा भी है ना, वो भी पूरी नहीं हुई है। इस मामले में स्पेशली आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए हैं, बहुत। मतलब यूं कह लो कि आपने अपनी इस इच्छा को पूरा करने की और कदम उठाया। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगी कि आपने शायद, हो सकता है कि अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सपना देखा कि मुझे इतनी सक्सेस पानी है, या फिर मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना ही करना है। उसके लिए अब वो है बड़ा ऊंचा। देखो यहाँ पर ये भी क्लियर है कि ये बहुत ऊंचा है, ठीक है। ऐसा ऊंचा है कि शायद आप ये चाहते हो कि मेरा नाम बने और मुझे मेरे नाम से लोग पहचाने। मैं सेलिब्रेट करूं और मेरी लाइफ में एक वो ओहदा मुझे मिले जहां पर मैं पहुंचना चाहती हूँ या पहुंचना चाहता हूँ, जो अबंडेंस लेकर आए मेरी लाइफ में, सक्सेस लेकर आए और मेरी फ्यूचर को सिक्योर कर दे। लोग मुझे आइडियल माने और मेरे पाथ पर चलने की कोशिश करें। यानी ये कह सकते हैं कि लोगों की नज़र में आना, सेंटर में आना, शायद ये वो आप चाहते हो कि सबकी निगाहें मुझ पर रहे। कोई ये सपना या कोई इतनी बड़ी इच्छा आपकी है, किसी के लिए डेफिनेटली है। इस मामले में क्या होता है कि आप जब कभी भी कुछ करने की कोशिश करते हो ना, या की होगी अपने लाइफ में कभी, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ी सक्सेस मिली हो, या आपको लगा हो कि बड़ी आसानी से मेरा काम होने लगा है। थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ कि उस काम में बहुत बड़ी अड़चन आई, या यूं कह लो बाधा आई, या यूं कह लो कि आपको ये महसूस हो गया का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा लगा।
ठीक है, निराशावादी हो गए, कोई उम्मीद नहीं कि अब इस काम को फिर से कैसे स्टार्ट किया जाए, बट फिर भी आपने हिम्मत रखकर वो काम को स्टार्ट किया। फिर से उसमें टावर मोमेंट आया, ये दूसरी बार था। फिर से उसमें टावर मोमेंट आया, फिर ऐसा लगा कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर आपको लगा कि हो सकता है कि मेरा रास्ता सही नहीं है, या फिर मैंने कोई गलत सपना सोच रखा है। तो आपके दिमाग में आया कि अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कुछ ऐसा आपके दिमाग में आया, आपने ऐसा सोचा कि ग्रोथ नहीं होगी। देखो, ये सपना या आपकी ये जो इच्छा है, इसकी पूरी होने के लिए आप तरस गए और बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में झेला है, बहुत कुछ खोया है। लेकिन उसके बाद में भी मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, और ये जो सपना है आपका, वो तो सच होकर ही रहेगा। जो इच्छा आपने पाली है, बना रखी है ना, वो इच्छा पूरी होगी, चाहे ये किसी भी मैटर को लेकर हो। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, किसी के लिए ये भी है। ये केवल एग्जाम्पल ही नहीं था, किसी के लिए ये सच्चाई भी है। ये सपना है, किसी के लिए हो सकता है कि बिजनेस को लेकर, कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं कि मेरी लाइफ ही चेंज हो जाए, मेरी लाइफ में हर एक समय में ग्रोथ होती रहे। और उसकी रफ्तार तेज हो। अब मुझे कोई भी चीज़ धीरे धीरे नहीं चाहिए, ये भी है ना। कुछ व्यूवर्स के लिए शादी का लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, शादी के बारे में भी बता रहा है। कि पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, एज काफ़ी हो गई है और उस बात का आपको डर भी लग रहा है। देखो, मैं यहाँ पर एक बात आपके लिए क्लियर बता दूँ कि ये इंतज़ार आपकी लाइफ में ख़त्म होगा और ये खुशी आपको मिलेगी और ये सेलिब्रेशन आप अपनी लाइफ में करोगे, देखना। और आगे चलकर आपकी लाइफ जो है ना, वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। चाहे आपकी किस्मत ने आपको कितना ही तरसाया है इस खुशी के लिए, लेकिन ये अचानक खुशी आपको मिलेगी, अचानक कोई ऑफर आपके लिए आएगा और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको एक खुशी और एक रेस्पेक्ट देगा, अनकंडीशनल लव देगा। मतलब मैं सच कह दूं कि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में बहुत खुश रहने वाले हो। ये कहता है ना कि निश्चिंत होकर जीवन को यापन करना, वो वाली चीज़। और आगे अगर मैं ये कहूँ, देखो यहाँ पर थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है कि अगर आप सोच रहे हो ना इतनी एज होने के बाद में पता नहीं बेबी के बारे में क्या होगा नहीं होगा, यहाँ पर आपका फ्यूचर आगे चलकर आपको जो खुशियाँ चाहिए ना, वो सारी खुशियाँ लिखी हुई है। आप एक खुशी के लिए तरस गए, मालिक पता नहीं कितनी खुशियाँ आपको देंगे। चमत्कार जैसा लगेगा आपको कि या तो कोई इच्छा पूरी हो नहीं रही थी और अब हुई, तो देखो कितनी सारी। यहाँ पर मैं सच कहूँ ना गाइस, ना केवल एक ये मैसेज, कुछ मैसेज ऐसे आए हैं कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि अभी आपको काम को लेकर भी, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ भी, कि अभी आपको लग रहा है कि आप फ्री बैठे हो या आपके पास कोई काम नहीं है, आपका समय ऐसे वेस्ट हो रहा है। आने वाले समय में देखना कि आप अपने काम में इतने बिजी हो जाओगे और आपका काम इतना अच्छा चलेगा, आपको वो मानसिक शांति और एक सुकून और सिक्योरिटी कहते हैं ना लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, वो मिलेगी आपको। अभी कोई हो सकता है आपने कितने ही ताने सुने होंगे कि दिन भर फ्री रहते हो, करते क्या हो, कुछ भी नहीं करते, अपनी लाइफ में कोई स्पार्क नहीं है। वही देखना, इतने बिजी हो जाओगे कि कहने वाले यही कहेंगे कि यहाँ तो बिल्कुल फ्री थे और या फिर देखो इनको समय नहीं मिलता। ये आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलने वाली है। जिस सक्सेस के लिए तरस गए ना, अबंडेंस के लिए तरस गए ना, वो अबंडेंस, वो प्यार आपको मिलने वाला है। यहाँ पर दो मैसेज एक साथ चल रहे हैं कि कुछ तो कैरियर को लेकर भी डर रहे हैं और कुछ ये भी सोच रहे हैं कि जब कैरियर बनेगा ना, तो शादी का मैटर या फिर उसके बारे में और सोचा जाएगा। पहले कैसे सोच सकते हैं, जब खुद का ही फ्यूचर नहीं बना तो किसी और की रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे उठाए। आपकी लाइफ में आप इस एक खुशी के लिए तरस रहे हो ना, सारी खुशियां आपको मिलने वाली है। ठीक है, अगर देखो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपका रिश्ता तय हुआ और उसके बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब आप सोच रहे हो कि आपका रिश्ता फिर से तय हो जाए, तो यहाँ पर है जी उसके भी चांस है। या अगर शादी के मैटर को लेकर ऐसी बात हुई है, तो आपको यही कहूंगी कि देखो आपकी लाइफ में फिर से खुशी मिलना आपको लिखा हुआ है,
क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफर्मेशन के साथ मैसेज आए हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है और आपका ध्यान उस ओर है जहाँ आपने कुछ खोया है, उस ओर नहीं जहाँ मालिक आपको बहुत खुशियाँ देना चाहते हैं, एक वो रेस्पेक्ट देना चाहते हैं जिसके लिए आप बेबस फील कर रहे थे। आगे फ्यूचर में आपके शब्दों की वैल्यू बहुत होगी। मैं सच कह रही हूँ गाइस। यूँ समझ लो कि लोगों को ऐसा फील होगा, चुंबक की तरह आप जैसे खींचते हो ना अपनी ओर, वैसा होगा कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास, इतना कॉन्फिडेंट आपका भर जाएगा। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि कुछ व्यूवर्स ऐसा हो सकता है कि अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को लेकर बहुत परेशान है। हर एक चीज़ की नेगेटिविटी को लेकर, जो आपकी लाइफ में हर एक मुद्दे को छू रही है, उसको लेकर बहुत परेशान हो कि इसके लिए तरस गए कि ये नकारात्मकता हमारी लाइफ से निकले, चाहे ये ब्लैक मैजिक हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जो हमारे काम में रोड़ा डालती है या फिर हमारे काम को बनने से रोक देती है या बिगाड़ती है काम को, वो खुशी भी आपको मिलने वाली है। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, वो चीज़ होती नहीं, और जब हम छोड़ देते हैं ना, वो सडन रूप से उसका उपाय निकल जाता है या वो परेशानी ही खत्म हो जाती है, वो भी जड़ से। यहाँ पर कुछ वैसा ही है कि जो भी नकारात्मकता है ना, इसने आपकी लाइफ में बहुत कुछ खत्म किया। यही देखो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन देखो, सकारात्मकता का पहलू देखो या सकारात्मकता का पलड़ा देखो कितना भारी है। ये नकारात्मकता बीच में कि कोई भी काम स्टार्ट करने की कोशिश करो, दुख देती है, बाधा डालने की कोशिश करिए या उसको खत्म करने की कोशिश करें। मालिक की ब्लेसिंग देखो आपको चारों ओर से घेरे हुए है। ये देखो चारों ओर से घेरे हुए हैं कि कोई कितना भी बिगाड़ने की कोशिश करे, फिर से शुरुआत होगी, और वो होगी तो पहले से बेहतर होगी। यहाँ पर देखो 1 2 और 3 कार्ड, मतलब प्रोटेक्शन मालिक की आपको इतनी दे रखी है कि कोई कितना भी आपको फेल करने की कोशिश करे, टांग खींचने की कोशिश करे या फिर आपको नीचे गिराने की कोशिश करे ना, उतना ही आप जंप करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ये आपकी लाइफ में होगा। ये देखो एक बहुत बड़ा सपना आपका साकार होते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ ताने सुने हैं, अपने छोटों से भी ताने सुने हैं, मैं ये कहूँगी। क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने तरक्की पा ली है या सफलता पा ली अपनी लाइफ में और आपने नहीं पाई है, पर आप अब पाओगे ना, तो देखना सबको हैरान करने वाले हो। सच में सबके मुंह जो है ना अपने आप बंद हो जाएंगे, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी सक्सेस शोर मचाएगी। आप उसको मचाने दो, अपने को खामोश होकर जो मेहनत कर रहे हैं ना, कड़ी मेहनत, उसकी तरफ बढ़ना है, क्योंकि वो हमारी सक्सेस को हमारी तरफ खींच कर लेकर आ रही है। ये तो है जी। बिजनेस को लेकर भी हो सकता है कोई ऑफर आने वाला है आपकी लाइफ में, और ये ऑफर ऐसा होगा कि ये आपको सक्सेस जल्दी दिखाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि अब मेरी गाड़ी जो है ना वो पटरी पर चल रही है, या फिर इसकी स्पीड बढ़ गई है। सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हो किसी बात का आने वाले समय में गाइस, कोई सक्सेस का सेलिब्रेशन मुझे लग रहा है, या आपने अगर कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय की वाहवाही कहते हैं ना, या फिर जैसे कि आपने कोई डिसीजन लिया, उस समय लोग आपको गलत समझ रहे थे, लेकिन अब उसकी सच्चाई या तह क्या है ना, उस तह को सब समझ रहे हैं, और उसकी शाबाशी में भी हो सकता है कि आपको दी जाए और उसका सेलिब्रेशन हो आपकी लाइफ में। पर ये होगा, ठीक है ना, ये होगा। तो आप जिस किसी भी खुशी के लिए तरस रहे थे, या आप जो भी सपना सोचे हुए हो ना कि मेरी लाइफ में मुझे ये खुशी मिले या ये सक्सेस मिले, तो वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली है गाइस। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सच कह रही हूँ यहाँ पर, कि देखो मालिक की रहमत आप पर है, ये सच्ची बात है कि प्रोटेक्शन आपको चारों तरफ से दे रखी है। कभी भी अपने बारे में गलत नहीं कहना, कुछ भी हो जाए, कितना भी गुस्सा आ जाए, कितना ही हाई लेवल का गुस्सा आ जाए ना, तब भी आप अपने बारे में कुछ गलत नहीं बोलना, ठीक है। प्लीज़ ये मैंने रिक्वेस्ट की है आपसे, क्योंकि आपके शब्द जो है ना वो बड़े प्रभावी है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि बोलते समय
स्पेशली खुद के बारे में और अपने करीबी लोगों के बारे में बहुत ध्यानपूर्वक बोलना। कितना भी गुस्सा आ जाए, कितना भी गुस्सा आ जाए, उस टाइम मेरी बात ये याद रखना कि मुझे अपने बारे में गलत नहीं कहना है। उस टाइम इतना अच्छा बोलना जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं खुशियाँ अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरी लाइफ में मेरेकल हो रहा है, ये एक लाइन में बोल दो। और देखते हैं कुछ कार्ड्स। किसी चीज का इंतजार कर रहे हो आप, और यहाँ पर ये भी है कि फ्यूचर में आपका वो इंतजार भी खत्म होगा, और वो सडन रूप से होगा। जब आपको लगेगा ना सब कुछ खत्म हो गया है, वहां पर देखना आपकी लाइफ में मिरेकल हो। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि सब कुछ खो दिया, और यहाँ पर देखो कैसे खो दिया, उससे कहीं गुना ज्यादा मिल रहा है आपको। फॉरगिवनेस, ये देखो, ये नहीं दिया ना, वापस आया। यहाँ पर एक चीज है कि आप चाहते हो दिल से, तहे दिल से, कि किसी को अपनी गलती का एहसास हो। किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत डिसरेस्पेक्ट से आपसे बात की है, आप शब्द जो है ना आपके लिए बहुत यूज किया है। देखो कुछ के लिए तो डेफिनेटली है कि कोई आपसे छोटे हैं, ठीक है, आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर आपके छोटे भाई बहन, या कोई भी इंसान आपकी पहचान में। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई और भी इंसान हो जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन इनसे आपका अटैचमेंट या लगाव कह सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा था। शायद आपने उनको उनकी लाइफ में आगे बढ़ाने में बहुत योगदान किया है, या फिर उनके बारे में हमेशा अच्छा बोला है, हमेशा अच्छी दुआएं मांगी है, लेकिन उन्होंने आपको गलत समझा, या आपकी बातों को नहीं समझा, जज्बातों को नहीं समझा, और आपको बहुत बुरा भला कहा, जो बातें ऐसी हैं कि आपके दिल को ऐसी चुभ गई कि अब वो घाव भरने से नहीं भरेंगे। यानी समय के साथ साथ भी अगर कोई कितना भी मरहम लगा लेना तो घाव भर जाए, लेकिन उनके निशान नहीं जाने वाले। तो कुछ ऐसे अब शब्द या कुछ ऐसी कड़वी बातें आपको बोल दी गई है जो आपको भुलाए से नहीं भूलती, और वो याद आती है और आपको तकलीफ पहुंचाती है। हुआ ऐसा। यहाँ एक बात, एक मैसेज आया है, इसको फॉरगिव करो, अपने मन को हल्का करने की कोशिश करो। अगर लगे कि आपको जो कुछ भी पसंद है ना, जो कुछ भी पसंद है, अपनी पसंद की चीज़ों को करना शुरू करो, और इस चीज़ से अपना ध्यान हटाओ। पहला तो ये। दूसरा मैं ये कहूँगी कि देखो, कभी भी यहाँ एक बात क्लियर आई है, मैं कोई जेंडर को लेकर कोई बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ एक मैसेज आया है ना, उसके बारे में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए स्पेशली है कि किसी लेडी का दिल ना दुखाना, या अगर किसी का दिल दुख गया है आपकी वजह से, गलती से भी, चाहे जानकर नहीं किया, गलती से भी दुख गया है ना, तो आप उनसे माफ़ी मांग लेना। और लगे उनसे माफ़ी नहीं मांग सकते हो, परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है, तो यूनिवर्स के सामने उनका नाम लेकर, यूनिवर्स को साक्षी मानकर कि मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ, या मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ। हो सकता है अनजाने में मुझसे उनका दिल दुख गया, तो मुझे उसके लिए माफ़ी दो, है ना। तो ये चीज़ क्या करेगी कि आपके मन में एक शांति और सुकून लेकर आएगी, और आपके काम बनने लगेंगे गाइस। ये चीज़ जो है ना आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर रही है, इसको थोड़ा संभाल लो, ठीक है। दूसरा क्या करना कि जितना हो सके ना, तो या ग्रीन कलर का कपड़ा जो है ना वो पहनो, या फिर ग्रीन कलर का रुमाल जो है ना वो अपने पास रखो। इससे आपको अपनी लाइफ में जितनी भी दुविधाएं हैं या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। या अगर ये भी नहीं कर सकते तो गाय को जो चारा डालते हैं ना वो डालो। इससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि और शार्प हो जाएगी, आप जो काम कर रहे हो ना उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी। फाइनेंशियल तौर पे भी अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वहां पर भी आपके काम बनने लगेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई शुभ काम नहीं होते, या फिर शुभता नहीं है, उसके लिए तरस गए हो ना, तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी गाइस, है ना। तो ये चीज करने की कोशिश करना, ठीक है ना।
आपकी प्रॉब्लम का काफ़ी हद तक सॉल्यूशन तो इसी चीज़ से हो जाएगा। और जो पास्ट में बीत गया ना, उसको लेकर नहीं बैठो। ये कितनी बार मैसेज आया है, उसको लेकर नहीं बैठो। देखो उस वजह से क्या है ना कि आपकी लाइफ में आगे जो सेलिब्रेशन आ रहे हैं ना, उसको आप नहीं देख पा रहे। आपके दिमाग में वही चीज़ें चल रही है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ हो गई या आपने ये खो दिया। अब देखो, कुछ चीज़ का एंड होना तो लिखा था। सच्ची कह रही हूँ मैं, कोई सांत्वना या तसल्ली नहीं दूंगी आपको। कुछ चीज़ों का एंड होना तय था, वो हुआ है आपकी लाइफ में, लेकिन उसके साथ ही एक नई शुरुआत भी हुई है। मैं सच कह रही हूँ कि ऐसी शुरुआत हुई है जो आपको तरक्की की ओर लेकर जाएगी, सक्सेस की ओर लेकर जाएगी, वहां जहां आपको इतना सम्मान मिलेगा जो आपने नहीं सोचा था। जितना खोया है ना सम्मान, पता चल रहा है कितना खोया है सम्मान। आंखों में आंसू आ गए कि इतनी बुरी हालत कैसे हो गई आपकी। उससे कहीं गुना ज्यादा रेस्पेक्ट मिलने वाली है। देखना, इतना प्यार मिलने वाला है, अपने नाम की जो पहचान बनने वाली है ना, वो देखना लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। अपने मन में जो भी दिल से ख्याल आता है ना किसी काम को करने का या कोई डिसीजन लेने का, वो लेना। क्योंकि जो इंट्यूशन आपको वो डिसीजन लेने के लिए कहेगी ना, वो मालिक की ब्लेसिंग होगी। और अगर एक बार इग्नोर करोगे ना, तो वो दूसरी बार में आपको समझ में आएगी। दूसरी बार इग्नोर करोगे ना, तो तीसरी बार में समझ में आएगी। पर ये ख्याल आपके मन में आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो ये आएगा। इसको ध्यान में रखना। आपको 333 नजर आ रहे हैं, स्ट्रांगली है यहाँ पर। कि इसका मतलब क्या है कि ना तो पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होना है। वर्तमान में जो चीज चल रही है उसकी तरफ चलते चलो। क्योंकि इस सिचुएशन में आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जिस बात को लेकर तरस रहे हो ना, या नेगेटिविटी ने घेर रखा है ना, तो उस पर मालिक ने अपनी ब्लेसिंग बना रखी है। आपको उतना प्रोटेक्टेड कर रखा है, आपको उतनी प्रोटेक्शन दे रखी है कि कोई भी नकारात्मकता आपकी लाइफ में कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कुछ गलत हो भी रहा है ना, तो वो आपके अच्छे के लिए, जो आपको फ्यूचर में समझ में आएगा। सच कह रही हूँ कि कभी कभी लाइफ में इतनी बुरी चीजें हो जाती है जो आगे चलकर हमारी लाइफ को बदल देती है, बहुत पॉजिटिव वे में। और आपकी लाइफ में एक नहीं, तीन तीन नई शुरुआत के कार्ड आए हैं, जो आपके न केवल कैरियर को सुरक्षित करने वाले हैं, बल्कि अगर आप फ्यूचर में भी अपने लिए कुछ पर्सनली इच्छा रखते हो ना, वो खुशी भी आपको मिलने वाली है। मतलब शादी का, फ्यूचर में बेबीज का, सारी खुशियां मिलने लिखी हुई है गाइस। और अगर अभी कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वहां दिक्कत हो रही है, वहां रोना आ रहा है कि ये सब चीजें सुलझेगी नहीं सुलझेगी, परेशानी खत्म होगी नहीं होगी, ये डेफिनेटली होगी। ये परेशानी देखो, नेगेटिविटी जो है पांव जमा कर बैठी है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग उसे जड़ से खत्म करने में उतारू है। अब आप बताओ, मतलब आपका रोना पूरी तरीके से खत्म होगा। मालिक पर ट्रस्ट रखो गाइस। यहाँ पर पूरा कंट्रोल आपकी लाइफ पर मालिक का चल रहा है। चाहे कोई कितना भी आपकी लाइफ में बिगाड़ा करने की कोशिश कर ले, या आपकी लाइफ को ही खत्म करने की कोशिश करे ना, तब भी नहीं होगी, नहीं होगी। चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, ये यहाँ पर देखो मैं अच्छे से समझाती हूँ कि चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, आपकी लाइफ में जो भी खेल है ना, वो मालिक के चल रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ को पूरी तरीके से उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो मैं तो सच कहूंगी गाइस कि ये तो और भी अच्छी बात है कि अब आपको अपने बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ की बागडोर जो है खुद संभाल ली है। तो किस बात की चिंता या किस बात को लेकर तरस रहे हो कि ये खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब उन्होंने आपकी बागडोर संभाली है ना, तो यकीन मानो, जितना आपने सोचा है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा वो देंगे। क्योंकि ये बागडोर उन्होंने अपने हाथ में क्यों संभाली, उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप निर्दोष हो, या आप सही राह पर चल रहे हो, या सत्य की राह पर चल रहे हो। अगर झूठे होते, असत्य की राह पर होते ना, ये तीन कार्ड एक साथ नहीं आते। सच कह रही हूं, क्योंकि ये चीजें मालिक ने आपके लिए तय कर रखी है, और वो ब्लेसिंग तो मिलेगी आपको। चाहे कोई कितना भी बाधा डालने की कोशिश कर ले, उनकी सारी बाधाएं खत्म होगी, और आपकी सोच से परे आपको खुशियां मिलेगी। और आप खुद कहोगे कि यहाँ तो मिली ही नहीं, और मिली तो देखो इतनी की सपना लग रहा है।
सच कह रही हूँ गाइस। कहता है ना कि देने वाला जब ठान लेता है ना तो छप्पड़ फाड़ कर ही देता है। तो आपकी लाइफ में देखो मिरेकल होंगे ना, तो एक के बाद एक जस्टिस होगा, तो एक के बाद में एक। मतलब कभी कभी इंसान मतलब इतना हंसता मुस्कुराता है ना तो उसका पेट दर्द होने लग जाता है। सच में मैं बड़ा बुरा एग्जांपल दे रही हूँ कि वो मतलब उसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसा आपको खुशी जो है ना आपकी उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा मिलने वाली है। सच कहूँ आज मतलब रीडिंग लंबी भी हो रही है पर रुकने का मन ही नहीं कर रहा। ये देखो कि कुछ चीजें कंप्लीट हुई है, वो आपके बेहतर के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आएगी। अब ये देखो कार्ड, समझना इसको। फॉरगिवनेस का कार्ड, यहाँ पर ग्रिफ का कार्ड, यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड, यहाँ पर मिरेकल का कार्ड। यानी किसी ने तो इतना बुरा दिल दुखाया आपका, कुछ लाइफ में इतना बुरा करने की कोशिश की जहाँ पर चीज़ें पूरी ख़त्म हो गई। आपको उम्मीद नहीं थी कि आपकी लाइफ में फिर से कोई नई शुरुआत होगी या कुछ नया अच्छा मिरेकल होगा, पर यहाँ तो लिखा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूँगी गाइस, यहाँ पर देखो जो कार्ड इस रीडिंग में आ जाए हैं ना, वो बहुत बहुत रेयर चांस है कि ऐसे कार्ड किसी के लिए आ सकते हैं। क्योंकि शायद कोई इतना दुखी है कि वो उनको किसी भी बात को लेकर ट्रस्ट नहीं है, स्पेशली यूनिवर्स पर तो नहीं है। और है तो कभी होता है कभी नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता, ये चीजें चल रही है ना। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, आपकी लाइफ बड़ी प्रोटेक्टेड है गाइस, जो मैंने एक बार पहले रीडिंग में भी कही है। आपकी लाइफ में चाहे अभी कोई भी मोमेंट चल रहा है या कोई भी सिचुएशन चल रही है जहां आप बहुत ज़्यादा दुखी हो या आपका रोना थम नहीं रहा ना, वहां आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मिरेकल होगा गाइस। और मतलब आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को चारों ओर से घेर कर बांध कर इस तरीके से फेंका जाएगा आपकी लाइफ से, इस तरीके से ख़त्म किया जाएगा, इस तरीके से जड़ से निकाल कर फेंका जाएगा कि आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियां रहेगी। या फिर ये ऐसी प्रॉब्लम जो है ना, ये आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर में कभी भी आपके पास नहीं आएगी। सच कह रही हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि किसी खुशी के लिए आप तरसो, क्योंकि इतना पता चल रहा है कि कभी कभी होता है ना कि कोई बहुत तहे दिल से मालिक को इस तरीके से पुकार लेता है कि मालिक को सच में मदद के लिए आना ही पड़ता है ना। यहाँ बिल्कुल वैसा लग रहा है गाइस। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। कैरियर को लेकर, रिश्तों को लेकर, लाइफ में बनते काम को लेकर, सब चीज में आपने देखे हैं दुख। कोई एक मुद्दा अगर लाइफ का बच गया हो तो कोई बताए। किसी ने समझा नहीं आपकी तकलीफ को, आपके दर्द को नहीं समझा। फिर भी कहते हैं ना कि उठकर खड़े होकर सबके लिए करना, मेहनत करना, सबको खुश रखने की कोशिश करना, और फिर उल्टा ही आ जाना किसी बात का। देखो आपकी लाइफ में मैं आपको सच कहूँ कि रेस्पेक्ट आपको खूब मिलेगी, आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो वो आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आएंगी। ये ख़त्म होना आपकी लाइफ में एक बहुत सुंदर सी शुरुआत कर रहा है। तो दुखी नहीं होना है, अब आपको रोना नहीं है। यहाँ पर जितना ट्रस्ट आप यूनिवर्स पर करोगे ना कि हाँ मालिक मेरी लाइफ में आपने जो भी किया ना मेरे अच्छे के लिए किया, ये देखना आपको आगे पता चलेगा कि मुझे सच में समझ में नहीं आया था कि उस समय सिचुएशन कैसी थी। दुखी करके बहुत सुखी कर देना, रोते हुए को अचानक से हंसा देना, ये अबंडेंस का कार्ड। वाह देखो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी, चाहे रीडिंग लंबी हो जाए आज, अगर लगे कहीं पर स्किप करने की जरूरत है आप स्किप कर देना, पर मैं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं आज। आप अगर आपको फाइनेंशियल तौर पर प्रॉब्लम हो रही है ना आपकी लाइफ में, या पैसों को लेकर दिक्कत हो रही है ना, तो वहां पर आपके लिए डेफिनेटली गाइस कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अबंडेंस लिखी हुई है। देखो यहाँ पर मतलब उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा है। या तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे फ्यूचर में, या फिर जो भी आपने अपनी लाइफ के लिए जो सपना सोचा है ना, जो बहुत ऊंचा है, बहुत हाई लेवल का है, वो सपना डेफिनेटली पूरा होगा। पूरा होगा डेफिनेटली। अगर दिमाग में ये रखा है ना कि नहीं पूरा नहीं हो रहा तो मुझे अब इसको
उसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, ये गलती मत करना, क्योंकि ये सपना आप ही साकार करोगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए। खैर अब नहीं आएगी, इतना पक्का है, अब नहीं आएगी, ठीक है। ये देखो, वाह। चलो, हेल्थ के मैटर को लेकर की भी बात आ गई। कितने सारे मैसेज आए हैं यहाँ पर कि हेल्थ को लेकर भी परेशान हो, प्रेयर कर रहे हो कि मालिक हेल्थ को ठीक कर दो, कब तक परेशान रहे, कब तक दुखी रहे, ठीक है, हेल्थ बिगड़ती जा रही है, ठीक नहीं हो रही है। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि यहाँ पर इतना क्लियर पता चल रहा है कि कितने पैसे वेस्ट किए हैं आपने, कितने अलग अलग हॉस्पिटल में आपने चेकअप्स करवा लिए हैं, लेकिन फिर भी आपकी हेल्थ सुधर नहीं रही है। एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पर कि आपको परेशान नहीं होना है। आपने अपनी हेल्थ को लेकर जो भी प्रेयर की है ना, आपकी प्रेयर कबूल हो रही है और आपकी हेल्थ ठीक होगी, मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो कोई दुखी होने वाली या चिंता वाली बात नहीं है। सच्ची कह रही हूँ कि जो बात आती है मैं वही बताने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो इस रीडिंग में एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मालिक पर हमेशा विश्वास रखना गाइस। यहाँ पर देखो, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से उन्होंने संभाल रखा है, ठीक है। तो अब इस बात से निश्चिंत हो जाना कि आपको कोई खुशी मिलेगी तो वो अस्थायी तौर पर होगी, ये पॉसिबल नहीं है। आपकी प्रॉब्लम अस्थायी तौर पर हो सकती है, लेकिन आपकी खुशी जो होगी ना, वो आपको परमानेंट तौर पर, स्थायी तौर पर मिलेगी। वो एक ब्लेसिंग के तौर पर होगी, जो आपको लगेगा कि मालिक का हाथ मेरे पर है। आपकी लाइफ में मिरेकल भी होगा, उस जगह पर होगा जहां आपको लगेगा कि सारी चीजें खत्म हो गई है, जहां आपका रोना थम नहीं रहा था ना, वहां आपकी लाइफ में मिरेकल होगा और चीजें आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगी और आप सेलिब्रेट करोगे। एक रोता हुआ बच्चा बहुत जोर जोर से मुस्कुराएगा, मुझे इतना पता है बस। अभी भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को, अगर कुछ खोया है तो उसकी तरफ ध्यान न रखकर फॉरगिव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में धीरे धीरे सुधार होगा, रिकवरी होगी, लेकिन आपको जिस अबंडेंस तक पहुंचाना है या जिस मंजिल तक पहुंचाना है ना, आपकी डेस्टिनी जो चाहती है ना, वहां तक आपको पहुंचाया जाएगा। तो मालिक जैसा चाहते हैं ना वैसा करो, अपनी तरफ से आप परिस्थितियों को कंट्रोल करना बंद कर दो, ठीक है ना। तो उनकी इच्छा से जो होगा ना, वो हमारी इच्छा से और हमारी सोच से परे होगा, जो हमारी लाइफ में मिरेकल लेकर आएगा, ठीक है ना जी। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।